प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि फोर्थ सेमेस्टर का क्लास हम लोग देख रहे थे और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में अब तक जो है हमने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 तीन यूनिट जो है हमने कंप्लीट कर लिया। टोटल इस सब्जेक्ट में 6 यूनिट है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में, जो कि ओपन चैनल फ्लो का पार्ट है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, इससे पहले का जो यूनिट था वो यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में था, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है कि जो डेप्थ होता है, वेलोसिटी होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये अलोंग द लेंथ ऑफ चैनल ये यूनिफॉर्म नहीं होता है ना। वो वेरी करता है, चेंज करता है ना, एक जैसा नहीं होता है ना। वही लिखा है कि डेप्थ, वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज अलोंग विद लेंथ ऑफ चैनल। जो भी चैनल का लेंथ है उसके अलोंग ये जो है आपका चेंज होता है। इन दिस फ्लो या इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ चैनल टू अनदर। इस तरीके के जो फ्लो है यानी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में जो हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो वेरी करता है फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ चैनल टू अनदर। माने जो एक सेक्शन होता है चैनल का उसके दूसरे सेक्शन से। सिंस द फ्लो डेप्थ चेंजेस अलोंग चैनल, और चैनल के अलोंग जो फ्लो डेप्थ है वो आपका चेंज करता है। फ्लो वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस टू सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन। जो फ्लो वेलोसिटी है वो चेंज करता है टू सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है जो भी फ्लो वेलोसिटी होता है चेंजेस, वो न चेंजेस तो होता है लेकिन कंटिन्यूटी इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करता है। विशेषता अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फ्लो डेप्थ वेरीज विद डिस्टेंस, वेलोसिटी चेंजेस अलोंग द चैनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट कांस्टेंट, वाटर सरफेस इज नॉट पैरेलल टू चैनल बेड, एंड फ्लो में एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट डिपेंडिंग ऑन चैनल कंडीशन। चैनल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फर्स्ट, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, जीवीएफ। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एक ऐसा टाइप होता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का जिसमें वाटर का जो डेप्थ होता है वो चेंज करता है धीरे धीरे और लॉन्ग डिस्टेंस पे ग्रेजुअली हमारा चेंज होता है। द चेंज इन डेप्थ इज सो ग्रेजुअल, जो चेंज होता है डेप्थ में वो ग्रेजुअल होता है, दैट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स हाइड्रोस्टैटिक, और जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाइड्रोस्टैटिक होता है। विशेषता अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वाटर डेप्थ जो है चेंज करता है ग्रेजुअली, वेलोसिटी चेंजेस स्लोली, वाटर सरफेस स्लोप इज वेरी स्मॉल, pressure distribution is hydrostatic, energy losses occur mainly due to boundary friction, and governing equation is the dynamic equation of gradually varied flow। gradually varied flow के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो रिवर्स, कनाल्स, इरिगेशन चैनल, रिजर्वायर बैक वाटर नियर डैम्स। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, जीवीएफ। तो ये आप देख सकते हो, ये चैनल बेड है, ये आपका स्लोप है और ये यहाँ पे कुछ नॉर्मल डेप्थ है, यहाँ पे वेरी हो रहा है,
फिर यहाँ चेंज, फिर यहाँ पे यूनिफॉर्म, मतलब कभी भी किसी भी टाइप का फ्लो हो सकता है। तो डेप्थ चेंजेस ग्रेजुअली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस पे डेप्थ जो है धीरे 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 चेंज करता है, ग्रेजुअली चेंज करता है ना, क्या करता है, ग्रेजुअली चेंज करता है। उसके बाद हम बात करते हैं रैपिडली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो। रैपिडली वेरिड फ्लो एक ऐसा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का जिसमें वाटर डेप्थ जो है चेंज करता है अचानक, एक शॉर्ट डिस्टेंस पे ही अचानक चेंज हो जाता है, तो उसको बोला जाता है रैपिडली वेरिड फ्लो। इन दिस फ्लो या इस तरीके के टाइप ऑफ फ्लो में जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन हाइड्रोस्टैटिक होता है, एक्सेलरेशन जो है इफेक्ट बिकम्स सिग्निफिकेंट, जो एक्सेलरेशन इफेक्ट्स होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता बात करें तो सडन चेंज इन फ्लो डेप्थ, लार्ज एनर्जी लॉसेज ड्यू टू टर्बुलेंस, pressure distribution is non-hydrostatic, flow changes occurs over a short distance, and momentum equation is generally used for analysis। जो मोमेंटम इक्वेशन है वो जनरली यूज किया जाता है फॉर एनालिसिस के लिए, किसके लिए, एनालिसिस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हाइड्रोलिक जंप, स्पिलवेज, स्लुइस गेट और वियर्स, ये हमारा जो है एग्जाम्पल के तौर पे लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम है रैपिडली वेरिड फ्लो का, यहाँ से सुपर क्रिटिकल ये जोन हो गया अपस्ट्रीम, यहाँ पे सडन राइज हो गया और यहाँ पे ये डाउन स्ट्रीम सुपर सब क्रिटिकल फ्लो हो गया, ये चैनल बेड आपका आ गया। उसके बाद आता है स्पेशियल वेरिड फ्लो यानी स्पेशियली वेरिड फ्लो। तो जो स्पेशियली वेरिड फ्लो है एक ऐसा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का जिसमें डिस्चार्ज जो है वो चेंज होता है लेंथ ऑफ चैनल के, और वो कंटिन्यूअस इनफ्लो और आउटफ्लो के कारण से होता है, कंटिन्यूअस इनफ्लो या आउटफ्लो के कारण से होता है, तो वो कहलाता है स्पेशियली वेरिड फ्लो SVF। और ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो से अलग होता है। डिस्चार्ज इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द चैनल, पूरे चैनल में जो डिस्चार्ज होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता अगर हम बात करें तो डिस्चार्ज चेंजेस अलोंग द चैनल, डेप्थ एंड वेलोसिटी ऑल्सो चेंज, है ना, डेप्थ और वेलोसिटी भी जो है चेंज करेगा। फ्लो इंक्रीज करेगा ड्यू टू लैटरल इनफ्लो एंड डिक्रीज करेगा ड्यू टू लैटरल आउटफ्लो, यानी लैटरल इनफ्लो के कारण से फ्लो जो है इंक्रीज करेगा और लैटरल आउटफ्लो के कारण से फ्लो जो है डिक्रीज करेगा। एनालिसिस जो है वो रिक्वायर करता है कंसिडरेशन ऑफ चेंजिंग डिस्चार्ज। जब हम एनालिसिस करते हैं तो उस समय हमें चेंजिंग ऑफ डिस्चार्ज को कंसीडर करना होता है, चेंजिंग ऑफ डिस्चार्ज को कंसीडर करना होता है। टाइप्स अगर देखें तो इंक्रीजिंग डिस्चार्ज जो कि SVF विद इनफ्लो, जब वाटर इंटर करता है चैनल के अंदर कंटिन्यूअसली, और डिक्रीजिंग डिस्चार्ज जब SVF विद आउटफ्लो, यानी जब वाटर जो है लीव करता है मैंने छोड़ता है चैनल कंटिन्यूअसली, तो वो हमारा आता है। तो दो तरीके का स्पेशियली वेरिड फ्लो हमारा होता है जो कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो के कारण से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे साइड वियर, कनाल आउटलेट्स, इरिगेशन कनाल विद ऑफटेक्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन रिसीविंग लैटरल इनफ्लो, स्टॉर्म वाटर ड्रेन रिसीविंग लैटरल इनफ्लो। तो ये आपका है
यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हो SVF का, स्पेशली वेरिड फ्लो का विद लैटरल इनफ्लो के साथ। कंपैरिजन अगर हम देखें नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के टाइप्स का, तो उसके फीचर्स और देखेंगे हम। चेंज ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, तो चेंज इन डेप्थ ग्रेजुअल होता है, चेंज इन डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोस्टैटिक होता है, लेंथ ऑफ चेंज लॉन्ग डिस्टेंस, गवर्निंग प्रिंसिपल एनर्जी इक्वेशन और एग्जांपल रिवर्स और कनाल। वही अगर हम बात करें रैपिड वेरिड फ्लो की, तो चेंज इन डेप्थ सडन होता है, चेंज इन डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोस्टैटिक होता है, लेंथ ऑफ चेंज जस्ट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है, गवर्निंग प्रिंसिपल मोमेंटम इक्वेशन होता है, एग्जांपल हाइड्रोलिक जंप एंड स्पिलवे होता है। उसके बाद आता है स्पेशली वेरिड फ्लो, इसमें डेप्थ का चेंजेस ग्रेजुअल या सडन दोनों में से कोई भी हो सकता है। चेंज इन डिस्चार्ज चेंज होता है अलोंग द चैनल, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ये यूजुअली हाइड्रोस्टैटिक होता है एक्सेप्ट इन रैपिडली चेंजिंग रीजन में, अगर रैपिडली चेंजिंग रीजन है वहां पे छोड़ के। चेंज इन लेंथ वेरिएबल होता है, गवर्निंग प्रिंसिपल कंटिन्यूटी एंड एनर्जी इक्वेशन दोनों होता है, और एग्जांपल साइड वियर एंड कनाल आउटलेट्स आपका होता है। स्पेसिफिक एनर्जी इन ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो में स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिक एनर्जी होता क्या है, तो स्पेसिफिक एनर्जी वह टोटल एनर्जी होता है पर यूनिट वेट ऑफ वाटर जो मेजर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू चैनल बेड, है ना, चैनल बेड के साथ। इट कंसिस्ट ऑफ, ये कंसिस्ट करता है डेप्थ एनर्जी जो कि पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन अगर हम देखें तो E इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। E जो है स्पेसिफिक एनर्जी मीटर में, Y जो है डेप्थ ऑफ फ्लो मीटर में, V जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो मीटर पर सेकेंड, एंड G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूजिंग डिस्चार्ज सिंस V is equal to Q by A, the specific energy equation can also be written as, जो स्पेसिफिक एनर्जी इक्वेशन है वो उसको हम E is equal to y plus Q स्क्वायर बाई 2GA का स्क्वायर हमारा होता है। यहाँ पे Q जो है डिस्चार्ज जो कि मीटर क्यूब पर सेकेंड, A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो मीटर स्क्वायर, कंपोनेंट्स ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, कंपोनेंट्स ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, पहला डेप्थ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ वाटर जो कि y, रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट ऑफ वाटर एबव द चैनल बेड। वेलोसिटी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गिवन बाई v स्क्वायर बाई 2g, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को ड्यू टू मोशन ऑफ फ्लोइंग वाटर, ड्यू टू मोशन ऑफ फ्लोइंग वाटर। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें स्पेसिफिक एनर्जी का, तो इसका इंपॉर्टेंस होता है डिटरमाइंस द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो used in design of channel transitions such as contractions and expansions, used in analysis of open channel flow, helps in measurement of discharge in channels, useful in the design of spillways, canals and hydraulic structures. A specific energy curve, a specific energy curve. For a given discharge, a large depth velocity is low. At large depth velocity is low, so a specific energy is high. A specific energy क्या होता है, high होता है। As depth decreases, जैसे जैसे depth जो है decrease करता है, velocity जो है increase करता है, and specific energy जो है वो भी decrease करता है। At the critical depth जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो मिनिमम होता है। इफ डेप्थ डिक्रीज, अगर डेप्थ जो है डिक्रीज करता है तो वेलोसिटी जो है इंक्रीज करता है,
रैपिडली एंड स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज करता है अगेंस्ट, माने दोबारा माने अगेन जो है इंक्रीज करता है। दस फॉर फर्दर गिवन डिस्चार्ज जो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी है वो अकर होता है क्रिटिकल डेप्थ के ऊपर। तो ये आपका ग्राफ है, एक्स एक्सिस में स्पेसिफिक एनर्जी और वाई एक्सिस में फ्लो डेप्थ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व आपका आएगा ये ब्लू लाइन, ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये कुछ ऐसे। तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लो जो कि रैपिड एफ आर ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे ये जो रेड पॉइंट है ये आपका क्रिटिकल स्टेट हो गया, और ये डॉटेड लाइन जो है पोटेंशियल एनर्जी लाइन हो गया, और ये जो ग्रीन लाइन है वो हमारा मतलब ब्लू लाइन वो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व हो गया, जो कि E इज इक्वल टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g वाई का स्क्वायर, ये हमारा हो गया। एप्लीकेशन यानी यूजेज अगर हम देखें तो डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, डिजाइन ऑफ कनाल एंड इरिगेशन चैनल, डिजाइन ऑफ वियर्स, फ्लूम एंड स्पिलवेज, हाइड्रोलिक एनालिसिस ऑफ चैनल ट्रांजिशन और एस्टिमेशन ऑफ फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स इन ओपन चैनल। ओपन चैनल में फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्टिमेट करने के लिए भी जो है स्पेसिफिक एनर्जी का यूज होता है। स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के बारे में अगर बात करें तो एक ऐसा कर्व जो ग्राफिक प्लॉट किया जाता है बिटवीन स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेप्थ ऑफ फ्लो के बीच में, वर्टिकल एक्सिस पे स्पेसिफिक एनर्जी एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका डेप्थ ऑफ फ्लो। तो ये जो है रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी को विद द फ्लो डेप्थ फॉर कांस्टेंट डिस्चार्ज। तो विशेषता अगर हम बात करें तो यू शेप कर्व होता है, लोएस्ट पॉइंट जो होता है कर्व का वो रिप्रेजेंट करता है मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी को, और एट दिस पॉइंट फ्लो इज क्रिटिकल, लोएस्ट पॉइंट पे फ्लो जो है क्रिटिकल होता है। एंड कर्व जो है डिवाइड करता है दो रीजन्स में, एक होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड। लेफ्ट साइड जो है सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है जहां पे सैलो डेप्थ और हाई वेलोसिटी होता है। राइट साइड में सब क्रिटिकल फ्लो होता है जो कि ग्रेटर डेप्थ होता है बट वेलोसिटी कम होता है। फॉर एनी स्पेसिफिक एनर्जी ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू, माने मिनिमम वैल्यू के अलावा बाकी और कोई भी वैल्यू जो है स्पेसिफिक एनर्जी का, तो उस कंडीशन में दो अल्टरनेट डेप्थ जो है हमें देखने को मिलेगा। एक हमारा होगा वन सुपर क्रिटिकल डेप्थ और दूसरा सब क्रिटिकल डेप्थ, दो डेप्थ जो है देखने को मिलेगा। ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। कुछ इस तरीके से यहाँ पे वाई एक्सिस में स्पेसिफिक एनर्जी और एक्स एक्सिस में हमारा डेप्थ जो है यहाँ पे दिया गया है। ये जो पॉइंट है मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी का पॉइंट है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर जो हमारा चला गया। एट लार्ज डेप्थ वेलोसिटी जो है लो होता है और वेलोसिटी हेड जो है स्मॉल होता है, इसके कारण से स्पेसिफिक एनर्जी जो है रिलेटिवली हाई देखने को मिलता है। एज द डेप्थ डिक्रीजेज, जैसे जैसे डेप्थ जो है डिक्रीज करता है स्पेसिफिक एनर्जी जो है डिक्रीज करता है अनटिल इट रीचेज अ मिनिमम वैल्यू। ये जो मिनिमम पॉइंट्स वैल्यू के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होता है वो करस्पॉन्ड होता है टू क्रिटिकल डेप्थ, करस्पॉन्ड होता है टू क्रिटिकल डेप्थ। इफ डेप्थ डिक्रीजेज, जैसे जैसे डेप्थ जो है डिक्रीज करता है फर्दर वेलोसिटी जो है इंक्रीज करता है रैपिडली, काउजिंग अ स्पेसिफिक एनर्जी टू इंक्रीज अगेन, स्पेसिफिक एनर्जी टू इंक्रीज अगेन। सो जो कर्व होता है टेक्स यू शेप, जो कर्व होता है वो यू शेप के तौर पे लेकर चलता है, यानी जो कर्व बनता है वो यू शेप में बनता है। अल्टरनेट डेप्थ फॉर ए गिवन डिस्चार्ज एंड a specific energy greater than minimum, two depths are possible called alternate depths. They have the same specific energy, they have the same specific energy
but different flow conditions, alternate depth, flow type and characteristics. A smaller depth, supercritical, high velocity, shallow flow. Larger depth, सबक्रिटिकल, लो वेलोसिटी, डीप फ्लो होता है। एप्लीकेशन यानी यूजेज अगर हम देखें तो डिजाइन ऑफ कनाल, एनालिसिस ऑफ चैनल ट्रांजिशन जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल डेप्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टरनेट डेप्थ्स, ये आपका जो है यूजेज होता है। इसके अलावा डिजाइन ऑफ वियर्स, फ्लूम्स एंड स्पिलवेज, हाइड्रोलिक एनालिसिस ऑफ ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक एनालिसिस ऑफ ओपन चैनल फ्लो। तो ये जो है हमारा जो है देखने को मिला। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको जो है यहाँ पे जो भी मैंने डिस्कस किया नॉन यूनिफॉर्म फ्लो से रिलेटेड और स्पेसिफिक एनर्जी से रिलेटेड, वो आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है किसी भी पॉइंट्स में, तो आप हमें ज़रूर बताइए। देखो, जब तक आप हमें कमेंट करके चीज़ों को नहीं बताओगे, जब तक आप हमारे साथ किसी भी पॉइंट्स को शेयर नहीं करोगे, तब तक कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है कंप्लीटली समझ पाना। तो आपका एक फीडबैक ज़रूरी है, आपका रिस्पॉन्स ज़रूरी है। आपको चैट बॉक्स दिया गया है, चैट बॉक्स में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं।